सिंदूर के बाद पीएम के हो रहे कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया जा रहा है और इसीलिए देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा महिला सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिलाओं द्वारा संचालित इस महिला सम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और ये माना जा रहा है कि एक बड़ा संदेश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भोपाल से पूरी दुनिया को पीएम दे सकते हैं। 31 मई को महिला सम्मेलन जम्बूरी मैदान में आयोजित होने वाला है, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरणों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आ रहे हैं, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और एक बड़ा महिला सम्मेलन, एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर होने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करेंगे तो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जम्बूरी मैदान पर इस वक्त मौजूद है। सीधी तस्वीर आपको यहीं से दिखा रहे हैं कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है और सबसे अहम बात यही है इस कार्यक्रम की कि महिला सम्मेलन है तो महिलाओं पर ये जिम्मेदारी दी गई है। चाहे सुरक्षा की बात की जाए, चाहे मंच का संचालन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, तमाम तरह की कार्यक्रम में जो भी सुविधाएं रहती हैं वो महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, जम्बूरी मैदान के लिए 2 प्लान तैयार किए गए हैं। प्लान ए है, प्लान बी है। प्लान ए में जम्बूरी मैदान के पास ही हेलीपैड बनाए गए हैं। मौसम ठीक रहता है तो सीधा हेलीकॉप्टर से यहां पर पीएम मोदी लैंड करेंगे और फिर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और अगर मौसम खराब रहता है तो एयरपोर्ट से बाय रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान तक पहुंचने वाले, उसकी भी तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि 50% से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। राजधानी भोपाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। चेकिंग चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसी के साथ ही रूट्स भी उस दिन के लिए डाइवर्ट हुए। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, जम्बूरी मैदान से तस्वीरें हैं जहाँ पर सुरक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 50 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहने वाली हैं, तो उसी का प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जा रहा है और जो कार्यक्रम संचालित करने वाली है महिला हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है और स्पेशल डीजी सोनाली मिश्रा के हाथ में पूरी सुरक्षा की कमान है। 6 आईपीएस महिला अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है पूरी सुरक्षा की और 50% से ज्यादा महिलाएं पीएम मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली है। और ये तस्वीरें हम सीधे आपको वहीं से दिखा रहे हैं कि अंतिम चरणों में तैयारियां हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और इसी तरह की व्यवस्था, फुल प्रूफ व्यवस्था यहाँ पर 31 मई को देखने मिलेगी। हमारा सौभाग्य है कि यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे बीच में आ रहे हैं और खासकर नारी सशक्तिकरण के लिए और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है कि जैसे कि आपने पूछा है कि इसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे संगठन ने और सभी ने ये है कि चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, दूसरी यातायात की व्यवस्थाएं हैं, मंच की व्यवस्थाएं हैं, सारा जो है वो महिलाएं करेगी और 2 लाख से अधिक हमारी महिलाएं यहाँ पे, चाहे वो लाडली बहनाएं हैं, हमारी स्वयं सहायता की जो दीदियां हैं वो आ रही हैं, हमारी सखियां आ रही हैं, तो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं स्वयं सहायता समूह के और सभी यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। और शुरू से ही नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो खास तरह से उनकी योजनाएं बनाने का काम करते हैं और मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें लगातार लगे हुए हैं और इस बार खास अवसर है कि हमारी लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी का ये 300वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए खासकर ये बड़ा उत्साह का समय है और वो कल के कार्यक्रम के लिए बड़ी उत्साहित है कि यहाँ आकर के वो मोदी जी को सुनेंगे और जो गाइडलाइन देंगे उनके सभी क्षेत्रों के लिए, तो वो उसके सुनने के लिए तैयार हैं। तो काफी उत्साह महिलाओं में देखा जा रहा है इस कार्यक्रम को लेके। ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात करूं, वो सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक पहला महिला सम्मेलन है, बड़ा सम्मेलन है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया, महिलाओं को समर्पित किया और लगातार पीएम जो कार्यक्रम अपने कर रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि महिलाओं के सुरक्षा की जिम्मेदारी और इसके लिए प्रतिबद्ध है सरकार, तो ये बहुत जरूरी है महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कार्यक्रम। देखिए
हमारा जो है ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बाद महिलाओं, खासकर चाहे वो ग्रामीण महिलाएं ले ले, शहरी महिलाएं, क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और बड़ा उत्साह है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती, हमारी बहनें क्या नहीं कर सकती हैं। वो हमारी 2 बहनों ने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में करके, और यही संदेश देने के लिए कि महिलाएं आगे आकर के उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक तरह योजनाएं चलाने का काम हम लोग कर रहे हैं, और उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह से काम कर सकें, और घर से बाहर निकल करके उनको कैसे मोटिवेट कर सके। इसलिए हमारे मोदी जी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया निर्मला जी की ग्रामीण परिवेश से भी आप आती हैं, तो आज के समय में जो कि बहुत डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की स्थिति पे अगर बात की जाए तो ये जो कार्यक्रम है, इस तरह की जो योजनाएं हैं, वो ज़रूरी है आज भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपने जिक्र किया कि महिलाएं बिल्कुल किसी भी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन एक बैक सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है वो सरकार दे रही है। जी हाँ, और उसमें उदाहरण है आपका कि लाडली बहना है हमारी, और लाडली लक्ष्मियाँ हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हमारी बालिकाएं और हमारी बहनें किस तरह से आगे आकर के, और इस तरह की अनेक नीचे जैसे ड्रोन दीदी हैं, और हमारी स्वयं सहायता की जो दीदियां हैं, जो हमारे समूह हैं, वो अलग अलग के प्रोडक्ट बना करके और खुद आत्मनिर्भर बन के किस तरह से बन सके, इसलिए मेहनत कर रही है, और उसके लिए हमारी सरकार पूरा भरपूर उनको सहयोग करी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे तो काफ़ी परिवर्तन हमको मिलेगा, और वो उनके लिए क्या करना चाहिए ये खुद आगे रह के वो बताती हैं कि हमारे लिए ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए। तो आगे रह के जो करने की, जो हमारी सरपंच भी हैं, जनपद की अध्यक्ष भी हैं, जो जनप्रतिनिधि भी चुन करके आई हैं, वो भी अपने लिए कर रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो सुझाव भी देती हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार भी कर रही है उनके लिए काफ़ी कुछ योजनाएं बना के उनको आगे लाने का काम। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर प्रदेश नेतृत्व के साथ हमारी एक बड़ी बैठक हुई है, और उसमें हम सभी जो टोली बनाई गई है, व्यवस्था की टोली, उस टोली को यही निर्देश दिए गए हैं कि पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में होगी, और उसको व्यवस्थित रूप से आयोजित करना अब ये महिलाओं की जिम्मेदारी है। और इस दृष्टि से हमने लगभग 1,500 महिला कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। हर मंडल से 50 की संख्या में महिला कार्यकर्ता इस आयोजन में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी। एक बहुत सुंदर दृश्य 31 मई को दिखाई देगा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में होंगे। लगभग 2 लाख से भी अधिक बहनें, जो स्व सहायता समूह की बहनें होंगी, श्रमिक बहनें होंगी, लाडली बहनें होंगी, उद्यमी बहनें होंगी, बड़ी संख्या में 2 लाख से भी अधिक बहनें इस महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल आ रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके सफल आयोजन की जिम्मेदारी हमारे नेतृत्व ने बहनों के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। एक बहुत बड़ा अवसर भोपाल के बहनों को हमारे पार्टी नेतृत्व ने दिया है। निश्चित रूप से बहनें बहुत उत्साह से भरी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर वैसे भी प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास इस देश की आधी आबादी का है वो अद्भुत है। हमने देखा कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस देश की आधी आबादी के मन में बहुत बड़ा भरोसा, बहुत सम्मान प्रधानमंत्री जी के प्रति हुआ है, और वो इस बात का प्रतीक है कि इस आयोजन में स्वेच्छा से महिलाएं शामिल हो रही हैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी करने के लिए और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी। सिंदूर का महत्व समझना है